हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आर केमिस्ट्री क्लासेस में रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपरेशन। राइट, तो ये टॉपिक बहुत अच्छा वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राइट, तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज, तो याद रखिएगा। सबसे पहले हम देखने वाले हैं इसका बेसिक रूल, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का टाइप। फिर हम देखने वाले हैं 1 नॉर्मलिटी का 500 ml में सॉल्यूशन प्रिपेयर कैसे करते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे। तो जिसमें सबसे पहला हमारा हो जाएगा बेसिक रूल IS 2316 के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जितने भी प्रकार का हमारे पास सॉल्यूशन उसको प्रिपेयर करते हैं। फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास दो टाइप का सॉल्यूशन रहता है जनरली, जिसमें हमारे पास होता है कलरीमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक में जाओगे तो दो टाइप का वहां भी देखने को मिलेगा, प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड का हम बात करते हैं तो उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है, लेकिन सेकेंडरी स्टैंडर्ड का कंसंट्रेशन बार बार चेंज होते रहता है, क्योंकि इसका नेचर हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक होने के कारण क्या होता है, या तो वाटर लेता है या तो देता है। इसके वजह से क्या हो जाता है, इसका नेचर चेंज होते रहता है। ये तो मेरे पास क्या हो जाएगा, उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, इसका देखते हैं हम 1 नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन बनाओगे जब 500 ml में, तो आपको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगा। जैसे हमको क्या लगेगा, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, डी वाटर, बीकर, मेजिंग सिलेंडर, ये सब मेरे पास क्या हो जाएगा, बेसिक रूल हो जाएगा, बेसिक रिक्वायरमेंट। अब हम क्या करते हैं, इसका कुछ कैलकुलेशन करते हैं ताकि हमको इसका वैल्यू पता चल पाए कि हमको कितना ml लेना है एसिटिक एसिड। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट जानते हैं। तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 60। अब इसका प्योरिटी की बात करते हैं तो 99 पॉइंट, ये सब लिखा है। 99 पॉइंट क्या होता है, हमारे पास 5 होता है। अगर उसको मैं ml में कन्वर्ट करता हूँ, 1000 बराबर होता है 99 पॉइंट, हमारे पास क्या हो जाएगा 995 ml। डेंसिटी होता है 1.05 होता है ml में, है ना। और इसका नॉर्मलिटी का मैं मोलरिटी की बात करता हूँ तो मोलरिटी कितना हो जाएगा, याद रखिएगा। मोलरिटी होता है इसका कितना हो जाएगा, 17.4। मोलरिटी का फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, ml इंटू डेंसिटी डिवाइड बाय सैंपल वेट या मॉलिक्यूलर वेट। तो पूरा को कैलकुलेट करोगे 17.4 आता है। फिर हम देखते हैं नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, एसिडिटी या बेसिसिटी। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका रिक्वायरमेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, है ना, नॉर्मलिटी। अब नॉर्मलिटी के लिए फार्मूला क्या है, याद रखिएगा। तो 17.4 इंटू एसिडिटी या बेसिसिटी, है ना। एसिडिटी या बेसिसिटी कितना हाइड्रोजन ले रहा है या दे रहा है, तो 1 हाइड्रोजन लेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 17 इंटू 4 इंटू 1 बराबर होता है हमारे पास क्या हो गया, 17.4। ये पूरा हमारे पास क्या हो गया, कैलकुलेशन है। अब हम क्या करते हैं, N1V1 से हमको पता चलेगा कि कितना हमको एक्चुअल में क्वांटिटी लेना है, वो हमको पता चलेगा, है ना। तो 17.4 तो हमको मिल गया। अब हम क्या करते हैं, N1V1 से हम क्या करते हैं, फार्मूला को पुट अप करते हैं। V1 इंटू V2। अब मेरे को V1 का चाहिए तो V1 यहाँ रहने देता हूँ, इंटू V2 डिवाइडेड बाई N1। ठीक है, अब इसको रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या है, 1 नॉर्मलिटी का है। 1 नॉर्मलिटी इंटू कितना में, 500 ml में, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 17.4। तो एक का गुणा हम 500 ml से करते हैं तो 500 ही रहता है, डिवाइडेड बाय 17.4। एक का गुणा, ये दशमलव को हटाने के लिए हम क्या कर दिए हैं, ये जीरो ऊपर में लगा दिए। तो 5000 का जब आप क्या करोगे, गुणा करोगे, भाग करोगे 174 से, तो हमारे पास क्या होता है, 28.73 आता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये बेसिक कैलकुलेशन हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या करेंगे, इसको आपको प्रिपेयर करके बताएंगे। अब हम क्या करते हैं, लेब जाते हैं। लेब में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक 2000 ml का बीकर लेते हैं, जो कि नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है, 2000 ml का हम क्या ले लिए हैं, बीकर लिए हैं। ठीक है, बीकर लेते हैं। अब इसमें याद रखिएगा, हम सबसे पहले 100 ml, है ना, 100 ml हम क्या करते हैं, DM डालते हैं। फिर 28.73 ml हम क्या डालते हैं, तो एसिटिक एसिड का, जिसका प्योरिटी का हम बात करते हैं तो 99 पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 5%। फिर धीरे धीरे करके हम क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम को 500 ml तक के ले जाते हैं। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन मेरे पास बना है 1 नॉर्मलिटी का एसिटिक एसिड होता है कितने वॉल्यूम में, तो याद रखिएगा 500 ml में। ठीक, मतलब 500 ml में आपको सॉल्यूशन जब भी बनाना होगा 1 नॉर्मलिटी का एसिटिक एसिड का, तो ये पूरा फॉलो करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए सबसे पहले हमने कैलकुलेशन किया तो उसमें 28.73 आया। जब 28.73 हमको मिल गया तो हम क्या करते हैं, लेब जाते हैं। लेब से हमको क्या करते हैं, उसका वॉल्यूम को उठाते हैं, एक बीकर लेते हैं। बीकर के बाद हम क्या करते हैं, उसमें बीकर ले लिए, है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, 100 ml पानी डाल दिए। फिर उसमें हम क्या करते हैं, 28.73 ml हम क्या डाल देते हैं, तो याद रखिएगा 28.73 ml हम एसिटिक एसिड का डालते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका वॉल्यूम को धीरे धीरे करके हम क्या करते हैं, उसको हम 500 ml तक के बढ़ाते हैं। ये जो सॉल्यूशन बना मेरे पास क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, ये होता है एसिटिक एसिड का 1 नॉर्मलिटी का 500 ml का होता है, याद रखिएगा। राइट, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ आया होगा। नहीं आया होगा थोड़ा सा पीछे देखिएगा, डेफिनेटली आपको समझ आने वाला होगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।